हेलो सर। मुझे आपसे मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि एज अ इन्वेस्टर कौन से सेक्टर में और कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो मैडम ऐसा है, किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको ये तो देखना है कि वो कंपनी कौन से सेक्टर में है। वो सेक्टर का जो एक्सपेंसिव तो नहीं है। तो देखिए मार्केट में क्या होता है, जैसे निफ्टी 50 है, उसमें कई सेक्टर है। तो मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर हम एनालाइज करें निफ्टी 50 में 50 स्टॉक के शेयर है। ऐसे निफ्टी ऑटो है, उसमें ऑटोमोबाइल के शेयर है, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर। निफ्टी आईटी में आईटी के शेयर है। तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेक्टर आज मार्केट में सस्ता है। आज जो निफ्टी 50 है 22 से पी पे ट्रेड कर रहा है, अबाउट 22 के आसपास। अगर हम एज कम्पेयर टू फॉरेन मार्केट देखें, चाइनीज मार्केट देखें, जापानीज मार्केट देखें, वो हमारे से काफी सस्ते हैं। लेकिन हमारे में थोड़ा ग्रोथ पोटेंशियल की वजह से आज हम भी देखते हैं कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हमारे इंडिया से पैसा निकाल के चाइना में लगा रहे हैं, जो पहले 11 के पी पे ट्रेड कर रहा था, आज वो 13 के पी पे ट्रेड कर रहा है। ऐसे जापान की मार्केट में थोड़ा सा पी रेशो उनका भी बढ़ा है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का तो रोल रहता ही रहता है, लेकिन हम एज ए इन्वेस्टर्स ये हमें ये देखना है कि कौन सा सेक्टर आज हमारे लिए, तीन चीजें हम उसमें एनालाइज करें। एक तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो उसका क्या है, उस सेक्टर का क्या है। उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, और तीसरी चीज डिविडेंड यील्ड क्या है। ये हमें तीनों चीजें देखनी पड़ेगी। उसके बाद हमें वो जो उस सेक्टर में सबसे अच्छी कंपनी, सस्ती भी हो, वैल्यूएशन सस्ती हो, ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा हो, वो हमें सर्च करनी है। तो ये आप कभी भी किसी के कहने से इन्वेस्टमेंट ना करके आप गूगल पे भी सर्च मारोगे आपको मिल जाएगा। जैसे आपने देखा जीएसटी कम होने से ऑटोमोबाइल की ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छे रहे। इस फेस्टिवल सीजन में काफी अच्छा उनका मार्केट का सेल्स वर, रेवेन्यू वाज वेरी गुड। उससे प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट करते हैं, वो भी अच्छी ग्रोथ होती है। अब क्या हो गया कि ऑटो शेयर्स भागने शुरू हो गए और आज वो 28 पे पी पे तकरीबन आ गए ऑटोमोबाइल के शेयर। और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू भी बढ़ गया। मार्केट में बढ़ा तो बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू बढ़ गया, 4.9 पे आ गया। अगर हम सारे सेक्टर को देखें, इसमें सबसे सस्ता हमारे पास आज मेटल है। मेटल का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है तकरीबन 18 के लिए। ठीक है, पहले हमारी मार्केट बहुत एक्सपेंसिव हो गई थी, एफपीआई ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। अब हमने ये देखा कि मेटल के शेयर पिछले ढाई 3 साल से काफी टूटे हुए हैं। अब वो सेक्टर रोटेशन में क्या होता है, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर है वो जो एक्सपेंसिव हो जाता है सेक्टर, वहां से निकल जाते हैं। और जो सेक्टर सस्ता होता है जिसके अंदर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ है और वो चल रहे हैं, वो मेटल है। तो वो अब मेटल चलने शुरू हो गए। जैसे आपने देखा होगा हिंडाल्को चल रहा है अभी, और वेदांता चल रहा है। तो इस तरीके से आपको हिंदुस्तान कॉपर हो गया, हिंदुस्तान जिंक हो गया, आपको टाटा स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील। तो आपको इन शेयरों का एनालिसिस करके ये देखना है जिनमें कंसिस्टेंटली ग्रोथ पोटेंशियल तो आ रही है। इसमें सस्ते भी हैं, मार्केट प्राइस सस्ती है, इसलिए ज्यादा टूटते नहीं। इसी बेस पे हालांकि आईटी जो है थोड़ा सा सेक्टर महंगा है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ तो अभी उनकी 2.5 से 3% ही आती है इन यूएस डॉलर टर्म्स। ठीक है, अगर आप इंडियन की इन्फ्लेशन को उसमें और ऐड ऑन कर दो तो थोड़ी ग्रोथ आपकी 2% और बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा इंडियन रुपी तो डिप्रिशिएट करता है। तो हमारा नक्सल में आपको कहना ये है कि कोई भी शेयर खरीदने से पहले उसका सेक्टर पकड़िए। वो सेक्टर महंगा तो नहीं हो चुका, क्योंकि फिर फंड मैनेजर क्या करते हैं, उस सेक्टर से निकलना शुरू कर देते हैं और सस्ते वाले सेक्टर पकड़ लेते हैं। तो इसलिए आप अपनी पूरी मार्केट में डैशबोर्ड में पूरी सेक्टर वाइज मार्केट का एनालिसिस करिए। तो ये टॉप 5 6 शेयर है, तो उनका एनालिसिस करते रहेंगे, आपको सारा कुछ नजर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।